तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब रूट के अंदर ऐसा इन्वॉल्व हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू ए टेन थीटा, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप हो, फॉर्म हो, तब हम लोग x इक्वल टू ए टेन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पुट कर दिए x इक्वल टू ए टेन थीटा, मतलब 1 टेन थीटा, मतलब सिंपल टेन थीटा। तो आपको पता है x जब टेन थीटा है तो यहीं बगल में लिख देते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई एक्स। ओके, क्योंकि x है तो x लिखे। अब अगर हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहेंगे, x टेन थीटा है तो यहाँ से और 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में से किसी को भी निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ अभी आगे का बात करेंगे, जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो d अपॉन डी थीटा और टेन थीटा, यहाँ से dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, और टेन थीटा का x के रिस्पेक्ट, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा का x के रिस्पेक्ट में निकाल करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर सिर्फ dx हमको लिखना होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ अब क्या कहानी हुआ, अब कहानी ऐसा कुछ हो गया, क्या हो गया, dx के बदले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे। लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे हो गया है टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी रहने दिए। सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर रूट सेक थीटा हुआ, सेक थीटा। अब यहाँ से एक सेक से सेक कैंसिल होगा तो बच गया सेक थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक से कैंसिल हो गया। सेक थीटा का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा का मतलब ऐसा, सेक थीटा का मतलब लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, और बाई ऐसे लिखिए सेक थीटा, एक लाइन और लिख देते हैं सेक थीटा इंटू 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जो कि क्या लिखते कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिए। सेक थीटा रहने दिया, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको कॉस में तोड़ देते हैं, तो सेक थीटा को लिखे 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या लिखाएगा, कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इंटू 1 बाई साइन थीटा। आपत्ति है तो बोलिए, डी थीटा। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, और 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा डी थीटा। कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कितना हो गया सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा का वैल्यू रखेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू एक्स बोले, तो टेन थीटा एक्स बोले हैं, मतलब यह एक्स बाई 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया एक्स। यहाँ से टेन थीटा एक्स बाई 1 है
तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग निकाल सकते थे प्लस सी, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिए। तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, dx 1 प्लस ई टू द पावर 2x, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। dx 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, e के पावर 2x को क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x का स्क्वायर। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है। कैसा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म का है। x के जगह कितना है e टू द पावर x है, तो ऐसे स्थिति में पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा, तो e टू द पावर x इक्वल टू हम लोग a मतलब 1 tan थीटा पुट करेंगे। तो क्या लिख देते हैं, पुट किए x मतलब e टू द पावर x इक्वल टू 1 tan थीटा मतलब सिंपल tan थीटा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स e टू द पावर x इक्वल d डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x होगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन पहले थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से dx अगर हम लोग लिखेंगे dx इक्वल टू, तो देखो तो dx इक्वल टू क्या होगा, dx जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बाटा e टू द पावर x, सेक स्क्वायर थीटा बाटा e टू द पावर x इनटू डी थीटा, ऐसा होगा। जबकि e टू द पावर x को हम लोग tan थीटा कहे हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और e टू द पावर x का मतलब हो गया tan थीटा डी थीटा। ये सिर्फ dx निकाले। अब इंटीग्रेशन में नाउ, अब मेरा जो इंटीग्रेशन है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dx का मतलब हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा और इनटू डी थीटा, ये सिर्फ dx का वैल्यू रखें, और इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इसका वैल्यू रख रहे हैं 1 प्लस e के पावर x का मतलब है tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने आप में होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा डी थीटा बाई tan थीटा, इतना ही बचेगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है बेसिकली, इससे कैंसिल होगा। 1 बाई tan थीटा डी थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा डी थीटा, कॉट थीटा डी थीटा। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन बतलाए है फॉर्मूला, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ से लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, तो कॉट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ साइन थीटा ना, तो ये क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ हम लोगों को थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब e के पावर x इक्वल टू जब tan थीटा कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू e के पावर x है, मतलब e टू द पावर x बाई 1 है। इसका मतलब हुआ कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें यह थीटा है, तो यह है e टू द पावर x, यह है 1, तो ये कितना होगा हैप्टेन्यूज 1 प्लस e टू द पावर 2x हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर x बाई 1 प्लस e टू द पावर 2x, 1 प्लस e टू द पावर 2x का अंडर रूट प्लस सी। अब यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो लॉग m बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n, क्या लिखेंगे लॉग m मतलब e टू द पावर x माइनस लॉग n मतलब 1 प्लस e टू द पावर 2x का पावर रूट मतलब पावर हाफ प्लस
प्लस सी, ई टू द पावर एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे एक्स, और माइनस कितना हो गया लॉग 1 प्लस ई टू द पावर 2x का पावर हाफ, तो पावर हाफ बगल में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस सी, ऐसा आंसर देंगे। ओके, और यही आंसर भी है। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर 2x 1 प्लस ई टू द पावर 4x dx। इसके लिए हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, पहले फॉर्म सेट कर लेंगे, तो e टू द पावर 2x रहने दिए, और 1 प्लस ई टू द पावर 4x को स्टूडेंट e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 4x ही हो जाएगा, e टू द पावर 4x ही हो जाएगा। अब क्या है कि मेरा फॉर्म dx है, अब ए स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में है, तो एक्स के जगह कितना पुट करते हैं ए टेन थीटा, ए टेन थीटा मतलब पुट कर दिए एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ई टू द पावर 2x इक्वल टू ई टू द पावर 2x इक्वल टू कितना टेन थीटा, ए टेन थीटा, तो ये तो 1 है, तो क्या लिखाएगा टेन थीटा लिखाएगा, लिख दिए। अब जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। e टू द पावर 2x का पहले 2x के रिस्पेक्ट में होगा जो कि e टू द पावर 2x होगा, फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो गुने 2 होगा। tan थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा क्या किए x के रिस्पेक्ट में तो हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से सिर्फ हम dx निकालेंगे, तो dx निकालेंगे तो dx इक्वल टू क्या होगा, dx यहाँ बुला लो और पूरा इसको कंप्लीट नीचे बुलाएंगे, तो यहाँ से हो गया dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 इंटू ई टू द पावर 2x, और e टू द पावर 2x को क्या कहें टेन थीटा, यहाँ तक हो गया dx का वैल्यू। नाउ अब इंटीग्रेशन में हम लोग चलेंगे, नाउ क्या लिखना होगा e टू द पावर 2x का मतलब e टू द पावर 2x का मतलब पहले से हम लोग रख चुके हैं tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब रख लिए। अब dx रखेंगे, dx का मतलब कितना है, dx का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा डी थीटा। ओके, अब देखो विद्यार्थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने आप में सेक स्क्वायर थीटा होगा जो कि इससे कैंसिल होगा, tan से tan कैंसिल होगा तो बच गया कितना 1/2 डी थीटा। 1/2 एक कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा का होगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है थीटा प्लस सी, और थीटा कितना रखाएगा तो e टू द पावर 2x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस सी, यही आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x माइनस 1 बाई ई टू द पावर x प्लस 1। ऐसे स्थिति में सबसे पहला काम हम लोग ऐसे लिखते हैं, e टू द पावर x को हम लोग कितना लिख देते हैं cos थीटा लिखेंगे, या तो e टू द पावर x को cos थीटा नहीं पुट कर पा रहे हो तो ऐसे लिखो e टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1, इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, माइनस 1 बाई ई टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 dx। ई टू द पावर x है, देखो इधर ई टू द पावर x है
तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x बाई टू गुने e टू द पावर x बाई टू। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x। तो ऐसे स्थिति में जब ऐसा हो गया तो अब पुट कर देते हैं e टू द पावर x बाई टू इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किए e के पावर x बाई टू का x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका? टेन थीटा का। e के पावर x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x बाई टू, फिर x बाई टू का क्या होगा? 1 बाई टू होगा, x बाई टू का कितना होगा? 1 बाई टू होगा। टेन थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा हुआ, फिर थीटा का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा। यहाँ से क्या निकालना है? डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकाल दिया। डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, डी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर कर दिए, और बाई ई का पावर x बाई टू, ई टू द पावर x बाई टू, ई का पावर x बाई टू मतलब टेन थीटा। ओके, नाउ अब हम लोग इंटीग्रेशन में यही dx का वैल्यू रखेंगे और जहाँ जहाँ जो सब्सटीट्यूशन किए, तो ये ई टू द पावर x बाई टू का मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और इंटू डी एक्स का मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा डी थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना? टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर हुआ, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा हो गया टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा, टेन थीटा, दो तो बाहर ही कर लिए, इसको अलग अलग कर रहे हैं। 1 बाई टेन थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा डी थीटा। ओके, अब दोनों का इंटीग्रेशन, टेन थीटा का भी और कॉट थीटा का भी, तो 2 टेन थीटा का इंटीग्रेशन बतलाए हैं लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, क्या होगा? सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है? लॉग मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस सी। अब लॉग का रूल है कि लॉग m माइनस लॉग n यूज करेंगे, यहाँ तक आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू लॉग सेक थीटा माइनस लॉग साइन थीटा, जिसको लॉग के प्रॉपर्टीज से लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n को लॉग m बाई n, तो लॉग m बाई n मतलब लॉग सेक थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा बाई साइन थीटा प्लस सी। अब हम लोग e टू द पावर x बाई टू को टेन थीटा बोले थे, तो वहां से हम लोग किसका वैल्यू रख सकते हैं? सेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, सेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। तो e टू द पावर x बाई टू टेन थीटा है, मतलब ये थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर x बाई टू है। इसका मतलब हुआ कि यह e टू द पावर x बाई टू है, ये 1 है, तब ना टेन थीटा e टू द पावर x बाई टू आएगा। टेन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, मतलब e टू द पावर x बाई टू होगा। अब इसका हाइपोटेन्यूज लिखेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? e का पावर x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, अब प्लस 1। ठीक, अब जिसका वैल्यू यहाँ लिखना है लिखेंगे 2 लॉग, देखिए सेक थीटा का मतलब क्या होगा? सेक थीटा का मतलब होगा
हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया e टू द पावर x प्लस 1 और बेस है 1, ठीक, बाई साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब इसेक थीटा का मतलब लिखा गया है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बेस 1 था तो इतना ही लिखा है। साइन थीटा का मतलब कितना होगा, साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो e टू द पावर x बाई 2 और बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये ऊपर चला जाएगा जी, तो ये कितना होगा e टू द पावर x प्लस 1। अब ये दोनों का रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक ही चीज पर रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x बाई 2। अब अलग अलग लॉग कर लेते हैं, तो प्लस सी तो चलते आ रहा है, तो 2 लॉग 2 बाहर लॉग m बाई n के लॉ से लॉग m e टू द पावर x प्लस 1 माइनस लॉग x बाई e टू द पावर x बाई 2, e टू द पावर x बाई 2 प्लस सी। अब देखिए तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लॉग e टू द पावर x प्लस 1, 2 इसमें गुना हुआ माइनस माइनस ये 2 गुना हुआ 2 और गुने लॉग e टू द पावर कुछ भी रहता है लॉग e टू द पावर x का वैल्यू x ही होता है, तो यहाँ लॉग e टू द पावर x बाई 2 है, तो लॉग e टू द पावर x बाई 2 का मान कितना होगा x बाई 2 होगा, x बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या हो गया 2 लॉग e टू द पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस सी। यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिए।